नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड सिंगार नगर क्षेत्र के समर विहार कॉलोनी स्थित सेंट्रल पार्क में शनिवार को विराट हिंदू सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या धाम से पधारे संत वैदेही बल्लभ सरजी महाराज ने जहां सनातन संस्कृति एवं हिंदुत्व पर प्रकाश डाला, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हिंदू समाज को संगठित होने का आह्वान किया। इसी क्रम में कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक संजय रहे, जिन्होंने हिंदू समाज के अतीत के पन्नों को पलटना शुरू किया तो सम्मेलन में सन्नाटा पसर गया और सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इसी क्रम में उन्होंने संघ के 100 वर्ष के सफर पर भी प्रकाश डाला। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर जहां पूरे देश में जगह जगह हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने एवं सामाजिक समरसता के उद्देश्य से विराट हिंदू सम्मेलन के आयोजन किए जा रहे हैं, वहीं राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर हिंदू सम्मेलन के आयोजन संपन्न हुए। इसी क्रम में कानपुर रोड मानक नगर क्षेत्र के समर विहार कॉलोनी स्थित सेंट्रल पार्क में भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन सकल हिंदू समाज सिंगार नगर परिक्षेत्र की ओर से किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया, जिसमें महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी रही। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैदेही बल्लभ शरण जी महाराज रहे, जो 52 मंदिर श्री अयोध्या धाम के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में सनातन संस्कृति एवं हिंदुत्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र निर्माण में हिंदू समाज के योगदान पर चर्चा की। सम्मेलन में बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जातिगत भेदभाव मिटाकर हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का आह्वान किया। वहीं सम्मेलन के मुख्य वक्ता रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक संजय ने सनातन संस्कृत एवं हिंदुत्व पर प्रकाश डालते हुए जिस व्यक्ति के भीतर दया, करुणा, सेवा भाव है वह हिंदू है। अपने उद्बोधन में उन्होंने जब हिंदू समाज के इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू किया तो सभी श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देश व राष्ट्र निर्माण में संतों एवं महापुरुषों के कई वृतांत सुनाते हुए सनातन एवं हिंदुत्व की रक्षा के लिए उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने हिंदू समाज को संगठित होने का आह्वान करते हुए संघ के 100 वर्ष के त्याग, सेवा व समर्पण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंच परिवर्तन, आत्मबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन यानी परिवार जागरण, नागरिक कर्तव्य और पर्यावरण संरक्षण पर भी विस्तार से प्रकाश डाला, जिनका लक्ष्य देश में चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर वीवी मलिक ने की। सम्मेलन में पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी ने भी भाग लिया। वहीं मुख्य रूप से संघ के सह विभाग कार्यवाह ब्रजेश, भाग सामाजिक सद्भाव प्रमुख डॉक्टर धनंजय, संचालक केशव नगर गुलाब, सह नगर कार्यवाह केशव नगर दिलीप पांडे, आयोजन समिति के संयोजक गिरीश मिश्रा, सह संयोजक अनीता, रमा मिश्रा, उमेश तिवारी, सचिन वैश्य, अरविंद, राजेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया, रेशु भाटिया, मान सिंह, अशोक चावला, राकेश श्रीवास्तव, अजय अरोड़ा सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे। जैसा कि देख रहे हैं कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के बाद पूरे देश में हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात का जवाब देने के लिए हमारे साथ अयोध्या धाम से पधारे संत वैदेही बल्लभ शरण जी महाराज जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। आज इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं और क्या वास्तव में हिंदुत्व खतरे में है, जो हिंदू सम्मेलन की जरूरत पड़ रही है? वास्तव में हमारे साथ में हमारे पूर्व मेयर भाटिया जी और सभी लोग हैं, संघ के पदाधिकारीगण, सभी हिंदू समाज। खतरे में हिंदू धर्म है ऐसा नहीं है। हमारा हिंदू धर्म तो महाकाश है और हिंदू का हृदय बहुत बड़ा है, लेकिन जो आप देख रहे कि बांग्लादेश में हमारे तमाम हिंदू भाइयों को मार डाला, काट डाला, हमारी माताओं बहनों की अस्मिता को लूट लिया, वहाँ पर हिंदू हमारा कम जनसंख्या में था। हमारे यहाँ जो अल्प समाज के लोग हैं उनको हम पूजा करने दे रहे, वो अपने अपने धर्मों में अपने अपने व्यवस्थाओं में लगे हुए, हमको तो कोई समस्या नहीं है। और हम लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, सभी धर्मों की जय बोलते, विश्व का कल्याण बोलते, सबके संपूर्ण विश्व की जय हो। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका सोच ठीक नहीं है,
तो हम हिंदुओं को आपस में कटना छटना नहीं है, आपस में बंटना नहीं है। हम सब एक हैं ही, सदैव से, आदि समय से हम सब भगवान राम कृष्ण की संतान हैं। तो उसी के लिए ये संघ शताब्दी वर्ष के लिए ये हिंदू समाज का कार्यक्रम चल रहा है। जय श्री राम। इसी क्रम में कार्यक्रम के संयोजक गिरीश चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व पार्षद भी रहे हैं यहाँ के। और सर, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। उस शताब्दी वर्ष के अंतर्गत पूरे देश में हिंदू संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस हिंदू संत सम्मेलन के आयोजन का हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि आज जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमको सबको साथ लेकर के, सबका विश्वास लेकर के, सबके विकास की ओर आगे बढ़ना है। आज हम एक होने की आवश्यकता है। एक मंच पर आकर के सनातन की, भारतीय संस्कृति की, परंपराओं की रक्षा करना आज हमारे लिए अहम हो गया है। और इसी उद्देश्य से आज हमारे क्षेत्र में विशाल संत हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सारे जाति धर्म के लोग अपनी अपनी सारी रूढ़ियों को तोड़ करके यहाँ हजारों की संख्या में एकत्र हुए हैं। और यहाँ पर वैदेही शरण जी महाराज अयोध्या के पीठाधीश्वर उपस्थित हुए हैं। यहाँ प्रांत के शासन संयोजक सम्मानित संजय राज जी रहे हैं। यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और कैंट के सम्मानित विधायक सम्मानित ब्रजेश पाठक जी आए हैं। इन्होंने सबने ये हम लोगों को संदेश दिया है कि हम सब मिलकर के आज देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए आगे आकर के एक सूत्र में बंधना है और एक सूत्र में बंध करके देश और समाज को आगे बढ़ाना है। यही हमारा आज का मुख्य संदेश है। देखा जाए, जब जब राष्ट्र पर आँच आई है, देश पर आँच आई है, विपदा आई है, तो हिंदू समाज एकजुट होकर खड़ा हुआ है। चाहे कोरोना काल की बात करें या अन्य किसी भी समय की बात करें, तो क्या ऐसा लगता है कि हम हिंदू समाज बिखराव की तरफ जा रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू समाज को जोड़ने का काम करता रहता है। हिंदुत्व, सनातन संस्कृति और राष्ट्र कार्य के लिए काम करने वाले तमाम प्रकार के स्वयंसेवक आज हमारे करोड़ों की संख्या में पूरे देश में फैले हुए। आज वो राष्ट्रीय स्वयं संघ की दे रहे। ये कार्यक्रम लगातार शताब्दी वर्ष के रूप में चलाए जा रहे पूरे देश में। उसी कड़ी में यहाँ भी एक हमारे सिंगारनगर बस्ती का कार्यक्रम था। माननीय संयोजक हमारे गिरीश जी उसके थे। हम सभी लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ा रहे थे। और हमारे आज में जो उद्बोधन प्राप्त हुआ है कुटुंब पर, पंच जो परिवर्तन है, पर्यावरण से लेकर विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन समाज में हो रहे हैं, सारे समाज को समरसता के रूप में एक साथ लेकर चलने का कार्य जो संघ करता रहता है, उसी को जन जागरण को जागृत करने के लिए, समाज के सभी वर्गों को जागृत करने के लिए, सनातन संस्कृति और राष्ट्र के लिए प्रेरित हो, राष्ट्र में समर्पित, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करें। उसी कड़ी में आज हमारे संत शिरोमणि महाराज वैदेही शरण जी पधारे, तो उनका उद्बोधन मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रचारक से संजय जी, उनका भी उद्बोधन प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ सभी लोगों को। और हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारे और उप मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के आदरणीय पाठक जी का भी उद्बोधन प्राप्त हुआ। और इसी कड़ी में ये हजारों की संख्या में आज यहाँ आप जो देख रहे हैं, बाकायदा समरसता भोज भी सामने है, सभी लोग जब भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हिंदुत्व को एक करने के लिए हिंदू एक रहेंगे, सारा देश आगे बढ़ेगा और देश के लिए, प्रगति के लिए आज जो सभी ने अपना मार्गदर्शन दिया है कि हम पहले राष्ट्र प्रथम के रूप में हम सब लोग कार्य करें, जाति बाद में, दल बाद में, सर्वप्रथम राष्ट्र के रूप में कार्य करने का सभी ने आग्रह किया है। और सभी हजारों की संख्या में यहाँ जो आए, सभी ने पूरी तरह से उनको सुना। गिरीश जी, एक बात करें, आज के कार्यक्रम में जिस तरह से मातृ शक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, वाकई उनकी संख्या बल काफ़ी सराहनीय रही है। लगता है कि हमारी मातृ शक्तियाँ भी अब हम लोगों से कंधा मिलाकर हिंदू समाज को जगाने का काम बीड़ा उठा लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पूरे क्षेत्र में हमारी मातृ शक्ति पूरी तरह से सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय परंपराओं की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। हर कार्यक्रम में हमारे यहाँ की महिलाएं अपने सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं और ये दिखाती हैं कि हम लोग सब देश की प्रगति के साथ एक से एक साथ कदम मिला करके आगे बढ़ने को तैयार हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? इतना भव्य कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, जाति समीकरण नहीं होने चाहिए, जाति की कोई बात नहीं होनी चाहिए।
हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के लिए हैं और हिंदुओं की रक्षा के लिए हैं। हमारे सह प्रांत प्रचारक आदरणीय संजय जी भाईसाहब ने माननीय मोहन भागवत जी के 5 प्रणों को यहाँ याद दिलाया है और सब लोग उससे सहमत हैं। सब ने उसके पूर्ण करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। मातृशक्ति इतनी ज्यादा संख्या में थी कि जो हम लोगों के बच्चों को गाइड करने का काम है वो माताओं से ज्यादा होता है। इसी क्रम में आयोजन समिति के सह संयोजक उमेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, इतना बड़ा प्रोग्राम आज हुआ है यहाँ पर यहाँ सेंट्रल पार्क में, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, पिछले 1 महीने से लगातार, यूं तो ये संघ का शताब्दी वर्ष है, संघ का एक कार्यकर्ता होने के नाते जो भी संघ के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किए गए उनमें से ये हिंदू सम्मेलन बस्ती बस्ती पिछले 1 महीने से जो आयोजन समिति हुई, जिसके संयोजक भाई हमारे श्री गिरीश मिश्रा जी हैं, राकेश जी और मान सिंह जी, सब लोगों के साथ मिलकर गली गली घूमना, पत्रक देना, आमंत्रण पत्र देना और फिर यह व्यवस्था करवाना। निश्चित रूप से बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारे लोगों के बीच में गए, बहुत उत्साह लोगों में देखा। इस कार्यक्रम का उत्साह बहुत लोगों में था। उत्साह तो देखा जाता है हमारे हिंदू समाज में, कहीं धर्म के आयोजन होते हैं, कहीं अखंड रामायण पाठ होता है, गीता श्रीमद् भागवत गीता की कथा होती है, तो देखा जाता है कि लोग घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या मंत्र आपने फूका? आज इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मातृशक्तियां आई, बड़े नौजवान बुजुर्ग बच्चे सब शामिल हुए। देखिए, इसके पीछे बहुत कुछ एक योजना बनी थी। उस योजना में सबसे पहले तो ये था कि हम लोग घर घर जाकर 1 महीने पहले से ही भारत माता का चित्र और पत्रक बांट रहे थे और ये बता रहे थे कि हमारा जो है जनवरी में होना है हिंदू सम्मेलन। ये कार्यक्रम 1 महीने पहले का था। उसके बाद फिर आमंत्रण पत्र जब छपा तो हम घर घर ले जाके आमंत्रण पत्र दिए। इसके बाद फिर गली गली में जाके हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी निकालने के साथ साथ हम लोगों ने गली गली प्रचार प्रसार के लिए भी एक प्रस्ताव किया कि सब जगह जो है अपना ऑटो रिक्शा घूमेगा, गलियों गलियों में जाएगा। और जो उत्साह होता है ना, आपका ये कहना कि लोग निकलते नहीं हैं, हिंदू समाज अब इतना जागृत हुआ है और इसके पीछे हमारी संघ की प्रेरणा है, इतना जागृत है कि स्वतः स्फूर्त से भी इसमें बहुत सारे लोग तो केवल ये सुन के आ गए। फिर हम लगातार गए हैं लोगों के घर, लोगों से मिले हैं और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ हैं और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने जितनी मेहनत की, हमारे संयोजक महोदय ने, सह संयोजक राकेश जी ने और सब ने पूरा का पूरा अपनी ऊर्जा झोंकी है इस कार्यक्रम में और परिणाम सामने आके। एक चीज और जो मैंने देखा है कि हम लोगों ने स्पष्ट देखा, हम लोगों ने तो एक रास्ता बनाया, लेकिन ये वास्तविकता है कि आज हिंदू सनातन के लिए लोगों के अंदर स्वतः इतना समर्पण है, स्वतः इतनी भावना है कि वो सब स्वतः अपने घर से निकल करके चले आए, वरना लाख बुलाइए नहीं आते हैं। ये हिंदू संस्कृति का, भारतीय परंपराओं का और हमारा जो उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री का है, उसके प्रति समर्पण भी लोगों का है कि सब घरों से निकल के हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग सब आके बैठ गए। उनका अपना समर्पण है, त्याग है, प्रेम है देश के प्रति। इसी क्रम में हिंदू सम्मेलन में आप लोग देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी रही और ये कहीं कहीं कहा जा सकता है कि महिलाएं भी जागरूक हो रहे हैं, युवा जागरूक हो रहे हैं, बच्चे जागरूक हो रहे हैं। इसी कारण आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसी क्रम में कार्यक्रम की सह संयोजक रमा मिश्रा जी हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने घर घर जाके सभी को आमंत्रण पत्र दिया और सबको सब परिवार आने के लिए आमंत्रित किया, ताकि हिंदू सम्मेलन में सबकी हिंदुओं का जागरण और एकता के विषय पे ही सबको समझाया। और सुबह प्रभात फेरी में हम लोग जाते थे, तो वही सब हम लोग हिंदू हिंदू एक रहेंगे, भेदभाव को नहीं सहेंगे, ये सब जा करके। एक बड़ा कठिन काम है महिलाओं को घर से निकालना। क्या मंत्र आप लोगों ने फूका कि सब इतनी संख्या में महिलाएं यहाँ पे आ गई कार्यक्रम में? नहीं, ऐसा लगता है मातृशक्तियाँ ऑलरेडी जागृत हैं और वो हमेशा सहयोग देती हैं। सिर्फ एक आपको उनको बस कहने की जरूरत है, एक आप बस उन्हें आवाज दीजिए और वो आपके साथ हैं। मैम, आपका परिचय? मैं सरला दुबे, महिला पतंजलि से जिला प्रभारी हूँ। और कार्यक्रम में आई, क्या कहना? बस बहुत अच्छा कार्यक्रम, हम लोग इसके लिए बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं। रोज प्रभात फेरी निकालते थे
और जो है बहुत मतलब सबको घर घर से निकाल निकाल के ले आए हैं इस कार्यक्रम के लिए। और हम दोनों की कक्षा भी चलती, सुबह का ये देखती, शाम की मैं देखती हूँ। तो योग कक्षा के माध्यम से भी बहुत महिलाएं जुड़ी है, इससे और अच्छी संख्या हो गई है जी। मैम अपना परिचय दीजिए। मैं अनीता मिश्रा, योगा टीचर पतंजलि से। मेरी यहाँ सुबह की क्लास चलती है योगा की, और हमने अपने योगा जितनी भी लेडीज हैं उन सबको भी यही कहा कि हम बाहर आएंगे, जब निकले निश्चित रूप से आप कही होंगे कि आप लोग इस सम्मेलन में नहीं आएंगे तो हम दूसरे ने योगा नहीं सिखाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन सब जागृत है। बस लेकिन अगर हम हिंदू हैं, हमको जगना है, हम सो रहे थे अभी तक पर हमको जगना है, इसलिए बाहर आओ। तो सब निकल के बाहर आइए। सब ने आज आपने जैसी भीड़ देखी है, खुद ही आप समझ गए सब जागृत है। हिंदू सम्मेलन हुआ और तमाम धर्माचार्य और तमाम वक्ता लोगों ने हिंदुत्व पर बात की और सनातन संस्कृति पर बात की। तो क्या समझ में आया, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? और चूंकि आप लोग एक तरह से देखा जाए महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? बस यही कि हम सब एक है और हमको बाहर निकलना पड़ेगा। जो हम एक पर्दे के पीछे थे, अब हम पर्दे के पीछे नहीं, अब हमको बाहर आके सबको जगाना है। हमें खुद भी जगना है, हमें औरों को भी जगाना है। हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना है, अपनी बेटियों को भी यही सिखाना है। बाहर आओ और हिंदू बनो और सबको जगाओ। आंटी आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव और मैं भाजपा में हूँ, कार्यकर्ता पूर्व। आप तो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उम्र का और इस जो है अवस्था का भी ख्याल नहीं रखती हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि हम सनातनी हैं और हम लोग हिंदू हैं। अगर अब एक नहीं होंगे कब एक होंगे? ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो किया है इन्होंने, मिश्रा जी ने, राकेश भैया ने, ये सब लोग और बच्चों ने जो किया, बहुत सराहनीय है। और आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि हम लोग घर से निकल करके एक जागृत हो, क्योंकि जरा सा अगर ढील देंगे, थोड़ा सा भी अगर कमजोर पड़ेंगे तो दूसरा हावी हो जाएगा, बहुत दिक्कत, लबजहाद हो जाएगा। बस तो उसको खत्म करने के लिए हम अपने बच्चों को आगे लाना है, इनको बताना है प्रभु राम कौन है, कृष्ण कौन है, उसे सब जानते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को, आज हमारी देखिए छोटी नातिन भी आई, उसको भी मैंने बताया यही प्रभु राम है, हम लोग सनातनी हैं और ये हिंदुस्तान तपोभूमि है। ये यहाँ पर लोगों की तपस्या हुई है, यहाँ कोई और हिम्मत नहीं है कि कोई कदम यहाँ रख लेगा। आने दीजिए जिसको भी आना, लेकिन वो सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तपस्या वाली भूमि है, यहाँ पर पूजा पाठ होता है, यहाँ सारे दधीची जैसे लोग हमारे यहाँ उत्पन्न हुए हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ आगे क्या आप मान रही हैं कि आज हिंदू समाज बिखरा हुआ है? नहीं देखिए, बिखरा तो नहीं है हिंदू समाज, लेकिन कुछ अभी अपने दो पार्टियों को जो हम सचेत करना है कि बिखरे न, उन लोग को। हमारा तो हिंदू समाज अब एक हो रहा है। मेन तो ये है आपको कि जो कुछ हमारे जो पार्टी से अलग होके, जैसे आपका सपा है, कांग्रेस है, जो बात स्पष्ट है, वो हिंदू ना होकर के भी हिंदू नहीं है। क्या मतलब लगा हिंदू समाज पर राजनीति हो रही है? हिंदू समाज की राजनीति हो रही है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते। कैसे हैं भाई, यादव हो के भगवान को नहीं मानते हैं? श्री कृष्ण को तो मानते हैं, वो भी तो राम के रूप है। अरे बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो तो बस अल्लाह अकबर करते हैं। ये कोई तरीका है? अखिलेश यादव को देख लीजिए, मैं तो कह रही हूँ वो हिंदू को लेके नहीं चल रहे हैं, तो क्या आगे कभी आ पाएंगे? कांग्रेस को देखिए, कभी नहीं आ पाएंगे। मैं तो साफ कह रही हूँ। तो क्या इसका असर 2027 में पड़ेगा? अरे हम सब एक हैं, और ऐसा ना हो उन पार्टियों का जमानत ना जब्त हो जाए। ये आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि हमारे हिंदुत्व में इतनी एकता है, इतनी जागरूकता है कि इनकी जमानत हम लोग जब्त करा के रहेंगे। प्रभु श्री राम जी, जय भाजपा, जय श्री राम। मैम आप कुछ बात करना चाह रही थी क्या? यही कहना है कि समाज में जब तक मातृशक्तियाँ जागृत नहीं होंगी, हमारे अच्छे संस्कार नहीं होंगे और नैतिकता आपके घर घर में हर बच्चे में नहीं होगी, तो हम ये सारा सामाजिक जितनी भी कुरीतियां हैं इन्हें हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा नैतिक मूल्यों पे ही बल देना है, तभी सही गलत का फैसला जब आप विवेकपूर्ण ढंग से करेंगे तभी आप कोई फैसला ले सकते हैं। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्कार समर्पण सेवा भाव के 100 साल पूरे हुए हैं। 100 साल के लंबे सफर की दास्तान आज हिंदू समाज के
लोगों ने सुना तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। और जिस तरह से आज वक्ताओं ने सेवा, संस्कार, भारतीय परंपरा, सनातन संस्कृति के बारे में बताया, उससे जुड़ने की बात की, तो निश्चित रूप से इस तरह से हर वर्ग इस पे अमल करेगा तो हिंदू समाज जिस दिन एकजुट हो जाएगा, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। कुल मिलाकर राजधानी लखनऊ में आयोजित ये विराट हिंदू सम्मेलन सामाजिक समरसता, संगठन और सनातन मूल्यों के संदेश के साथ संपन्न हुआ, जिसमें हिंदू समाज को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।